हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आप सबके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी आई है IBACI को, जो कि जितनी भी बच्चे एसएससी की तैयारी करें उसी बेसिस पे एक इसका सिलेबस होता है, जिसमें हम डिटेल बात करेंगे क्या इसके प्रोसेस कौन से हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इस फॉर्म को बच्चा भर सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी मैं बता दूँ आपके लिए, यहाँ पर नई टाइप हुई है, मैं बता दूँ नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है 3717 3717। एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है IBACI को, क्योंकि जनरली देखा जाता है इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आती नहीं है। इस बार आई है, शॉर्ट नोटिस आया, कुछ दिनों के बाद फॉर्म भी आपके वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे और वहाँ आपसे आप फिल कर पाओगे। ठीक है, तो बम्पर भर्ती मैंने लगा भी रखा है। एज लिमिट, सिलेबस की बात करेंगे और देखो सैलरी की मैं बात करूँ 90,000 प्लस सैलरी होती है, मतलब एक अच्छी खासी सैलरी बनती है, इसमें अमाउंट बनता है और एक रेस्पेक्टिव जॉब है जिसमें IB का नाम सुनते ही बहुत से लोग अपने आप में एक प्राउड फील करते हैं। और ये नंबर ऑफ अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको क्या क्या प्री है, क्या मेंस है, क्या इंटरव्यू है या क्या फिजिकल है, कई सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट चल रहे हैं, तो क्यों ना हमने सोचा एक वीडियो से देख के बच्चों को क्लियर कर दिया जाए। ठीक, तो चलिए हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका SSC का पेपर भी आगे है 1 महीने के बाद, तो जानकारी देना मेरा फर्ज था। मैं उसके बाद नोटिस में ये आया हुआ है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड्स 3। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसमें है क्या क्या। सिलेबस की बात करें, क्योंकि इसमें अभी शॉर्ट नोटिस आया है, जितनी भी शॉर्ट चीज़ें आई मैं बता। नंबर ऑफ वैकेंसी UR की 1537, EWS 442। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, ये आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। OBC की 946, SC की 566, ST 226, यानी कि 3717 अपने आप में एक वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 7 की जॉब है, 44,900 बेसिक से लेके 1,42,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। पे स्केल है, देखो अब इसमें क्या क्या आपको अलाउंस मिलेंगे। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे इन द एडिशन ऑफ अदर गवर्नमेंट एग्जाम। देखो इसमें ना स्पेशली आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी जो बेसिक पैमा मिलेगा, यानी कि आपको मैं मान चलो आपकी सैलरी 10,000 मान चलो किसी को, इसका 20% आपको क्या स्पेशल मिलेगा, अलाउंस मिलेगा इसका भी। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैं बात करूं, ग्रेजुएशन या उसके बराबर में आपने कुछ कर रखा हो, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA BSc कुछ भी मैटर कर सकता है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपको नॉलेज होगी, और ऐसा कोई बच्चा मुझे तो नहीं लगता है जिसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं हो, सबको होती है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल की होनी चाहिए, और इसमें जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल के हिसाब से, तो OBC को 3 साल, SC ST को 5 ईयर और जनरल वालों को 18 से 27। जो आपकी डेट काउंट होगी 10/08/25 से होगी काउंट। ठीक है, ये आपको एज का क्राइटेरिया देखना। अब मैं बात करूंगा इसके सिलेबस पे, चला जाए आगे। ये आपका सिलेबस आया है, जितना देखा जाए सिलेबस में टीयर 1 में देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन। देखो टीयर 1 रिटन एग्जाम और इंटरव्यू जितनी भी है। टीयर 1 एग्जाम ओनली ऑनलाइन मोड, यानी कि CBT ऑनलाइन होगा आपका। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे, जिसमें डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स होंगे। प्रत्येक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके देखा जाए जनरल अवेयरनेस, GA, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बच्चे SSC की तैयारी कर रहा है वही इस तरीके का एप्टीट्यूड यहाँ पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल और एनालिटिक लॉजिकल रीजनिंग आप सब माहिर हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 की ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का है। देखा जाए अभी मैं कट ऑफ भी मैं बता दूंगा इसकी। अगर आप यहाँ पे 100 में से 60 मार्क्स भी लेके आ पा रहे हैं, 60% भी लेके आ रहे हो या मार्क्स की बोले, तो आप अपने आप प्री आपका हो जाएगा, इतना मुझे पता है। टीयर 2 में देखा जाए, टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जो 50 मार्क्स का हो, ऐसे 30 मार्क्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स। अब देखा जाए प्रेसी, आप बहुत से बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन अभी 2022 से पहले SSC का सिलेबस चेंज नहीं होता, तो पहले SSC में प्रेसी ही लिखा जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे फैमिलियर हैं, नहीं होंगे तो उनको एक प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, इस चीज़ की बिल्कुल चिंता ना करें। और वो भी आपको 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ इस स्टेज तक पहुँच जाते हो तो उसके बाद होगा आपका थर्ड फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू में मैं बता देता हूँ, इंटरव्यू तो देखो, ठीक है, इंटरव्यू होगा, ये इतना ही नोटिस है, कोई बात नहीं। अब लेकिन मैं इससे आगे की मैं बात बताऊँ कि आपको करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले अब जैसी भी तैयारी आपने SSC की करी है, तो उसी मोड पे आप करते हुए चलें।
बस हाँ, आईबी में आपको अपने आप को जीएस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है कि जीएस थोड़ी सी हटके नहीं, मतलब थोड़ा सा बास्ट पूछी जाती है और कंसेप्चुअल पूछी जाती है। एसएससी में हम क्या होते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, वन लाइनर करते हैं। लेकिन जीए की मैं बात करूँ, ये यूपीएससी बेस पे चली जाती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन 1 2 3 4 स्टेटमेंट में पूछा जाएगा इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको मतलब जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने जीएस अगर अच्छे से प्रिपेयर अभी से करके चलते हो तो आपको इसका फायदा मेंस में भी मिलेगा, देन इंटरव्यू में भी मिलेगा। इंटरव्यू में एक आपका पूछा था पीएसआईआर, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, वो भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। राजनीतिक मुद्दे पूछे जाएंगे, हमारे किस किस कंट्री के साथ एमओयू साइन हुआ है, इस तरीके से हम पूछे जाते हैं। तो आप जीएस को अभी से इतना अच्छा से प्रिपेयर करके चलोगे तो आपको मेंस तो छोड़ो, आपको इंटरव्यू में भी बहुत इससे ज़्यादा फायदा मिलेगी। तो आपको प्री किया तो आपको एक बेसिक आइडिया है ही, पढ़ना क्या क्या हमें, मैथ्स, देन रीजनिंग। और मुझे नहीं लगता ये तो किसी बच्चे की वीक होंगे। प्री तो आप यूं ही निकाल दोगे, लेकिन मेंस के लिए आपको अच्छे से करना है। यूं ही का मतलब ऐसे भी नहीं है कि कोई रैंडम बच्चा उठा के बैठा दिया वो भी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको जीए और आपका इंग्लिश और कुछ एनालिटिक क्वेश्चन होंगे जो आपको सेल्स बेस पे काम होगा। ये प्रीलिम्स के बाद मेंस में देखो, पहले आप प्री करो अच्छे से, फिर मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव में कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेसी की तैयारी कराई जाएगी आपको, हमारे से होगा जो हम करेंगे। देन मेंस का इंटरव्यू की तो आप देखते हैं कैसे क्या है, लेकिन अभी जैसे फॉर्म आए आप फॉर्म जरूर भर दिएगा। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतनी देखा जाए अमूमन वैकेंसी आती नहीं है सॉरी आईबी में, क्योंकि आईबी में मैक्सिमम देखा जाता है तो 2000 तक की वैकेंसी आई है अभी तक के इतिहास में। कोई रहा हुआ इतिहास तो जहाँ 3-4 हज़ार वैकेंसी है, लेकिन इस बार बहुत अपने आप में अगर देखा जाए एसएससी हर साल कैलेंडर निकालती है। आप सीएचएसएल की वैकेंसी कंपेरिजन कर लो, इससे सीएचएसएल की वैकेंसी आई है इस बार मात्र 3000। क्या करो अब देखो आईबी में कितनी आई है, लगभग 4000 है, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो आप अपने आप को इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी मिलते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और अनाउंस करने वाला हूँ, अभी आपके एससीजीएल में 1 महीना रह गया, तो मैं रीजनिंग और मैथ्स ये लाइव में पेपर कराऊंगा। मैं भी खुद उसे सॉल्व करूँगा और आप भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।